हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी मैं अपडेट देने वाला हूँ अपने प्रिपरेशन के बारे में। अभी मैं पॉलिटी कवर कर रहा हूँ एंड पॉलिटी में मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। 11th की भी मेरी एक रीडिंग हो चुकी है। एंड इसके बाद मैंने एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया था। एंड इसमें भी जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट्स में बताया था कि मैं किस ऑर्डर में इसको करने वाला हूँ। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1, 2 ना करके मैंने सीधे चैप्टर 3 से स्टार्ट किया, जो कि था कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चैप्टर नंबर 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद ये चैप्टर नंबर 13 पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड चैप्टर 14 फेडरल सिस्टम कंप्लीट किया मैंने। फिर उसके बाद से मैंने प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। एंड अब बारी थी फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करने की। एंड इसमें जब मैंने स्टार्ट किया फंडामेंटल राइट्स, जो कि पेज नंबर 74 पे है। सो पेज नंबर या मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क भी लगा रखा है। वो मैंने जूडियो से कुछ शॉपिंग किया था, तो उसका जो टैग होता है उसे मैंने बुक मार्क के रूप में यूज किया है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक, जो कि है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड इसके बाद अब जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये काफ़ी डिटेल में दी हुई है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेकंड रीडिंग इसकी और इसकी दोनों को अब क्लब करके करूँ। लाइक अभी जो सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, तो मैंने सोचा कि अभी चैप्टर नंबर 1 और 2 अभी मैं रीड करूँगा, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन मैं इसके बाद इसके जो है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को रीड करूँगा। अभी मैं कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ। मैं प्योरली अभी सेल्फ रीडिंग पर ही फोकस किया है मैंने। एंड जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटीज को मैंने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी की। एंड उसका टेस्ट भी मैं देते रहता हूँ। लाइक ये जो बुक है ओसवाल की एनसीईआरटी वन फॉर ऑल बुक, तो इससे मैंने अभी क्लास 9th एंड 10th के जो भी चैप्टर्स है, लाइक 9th के ये 5 चैप्टर और 10th के ये 7 चैप्टर, इनके एमसीक्यूज को भी मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया है क्लास 9, जो कि चैप्टर नंबर 1 जिसका था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। एंड इस बुक से मैंने कंप्लीट किया है क्लास 9 या चैप्टर 2, चैप्टर 1, यहाँ से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आप देखो यहाँ पे जैसे हर चैप्टर को मतलब कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि लेवल 1, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेवल 1 मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कोर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन डिजाइंड होते हैं। एंड लेवल 2 एडवांस्ड होते हैं, जिसको कि सॉल्व करने में लाइक काफ़ी डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है एनसीईआरटीज की। एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग भी कर रखा है, जो कि काफ़ी सारे तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग भी कर रखा है। जैसे ये चैप्टर 1 में मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 को रॉन्ग कर दिया था। मैं दिखाता हूँ वो क्वेश्चन ये रहा 3rd नंबर। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। उसी तरह मैंने हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन किया। जैसे क्लास 9 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर इसमें 3 लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया। ये लेवल 3 जो है वो PYQs का होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे लेवल 3 प्रीवियस ईयर, जिसमें कि BPSC, MPPSC, UPSC के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो इसमें दिए रहते हैं होते हैं। तो उसी तरह मैंने हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया। और जो भी मुझे डाउट आते थे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, मैं यहाँ लिख लिया करता था। जैसे कि कैन हाई कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैं उसे चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई से सॉल्व किया करता था अपने क्वेरी को। यहाँ पे क्लास 9th कंप्लीट हुआ, जो कि चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का हुआ करता था। फिर क्लास 10th यहाँ से स्टार्ट है, जिसमें पावर शेयरिंग पहला चैप्टर है। एंड ये सारे चैप्टर्स तो मैंने खैर 10th में भी पढ़ रखा था, तो उतनी मुश्किल नहीं हुई मुझे इनको करने में। बट स्टिल मैंने कंप्लीट किया सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन। एंड आप देखो यहाँ चैप्टर नंबर 7, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 10th पॉलिटी की, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इसे कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इसकी सेकंड रीडिंग और जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, दोनों को साथ में क्लब करके पढ़ने की। एंड इससे मैं क्या करूँगा, पहले एनसीईआरटीज को रीड करूँगा, देन इस बुक से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, और साथ ही साथ उसके बाद मैं इस बुक को भी रीड करूँगा। और मैंने कुछ आंसर राइटिंग भी कर रखा है, जो कि आगे आने वाली शॉर्ट्स या वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, जिसमें कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करा उनके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एंड अगर आप ये बुक को ख़रीदना चाहते हैं, इसके अलावा और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बुक है, लाइक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, और भी और PYQs की 32 ईयर्स की बुक है।
अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे कूपन कोड रोहित यूपीएससी 10 को यूज करते हैं तो आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।